वृंदावन जाऊंगी कभी ना के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी कभी ना लौट के आऊंगी। क्यों? मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत सखी वृंदावन जाऊंगी, मुझे मिल गया मन का मीत सखी वृंदावन जाऊंगी, हाय हाय वृंदावन जाऊंगी। तो भगवान को पाना है, उनकी भक्ति को। तो धाम की भी बड़ी महिमा है। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है। बचन अन्यथा होए न मोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है। कामदेव जी ही प्रद्युम्न बन करके प्रकट भये। भागवताकार आगे बहुत ही अद्भुत महिमा गाते हैं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वान् विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। आहा, भागवताकार कहते हैं, वैसे भागवत में नाम नहीं लिया, पर जितने लक्षण बताए वो सब सुदामा जी से ही मिलते हैं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वान्। बोले क्या? सुदामा जी का परिचय सुखदेव जी इतना गजब का देते हैं भागवत में। आहा, क्या कहना, परिचय बड़ा गजब का है। बोले भगवान के एक सखा, कृष्णस्यासीत सखा। बोले सखा कौन? बोले एक। ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वान्। बोले जो सखा हैं वो ब्राह्मण हैं। बोले ब्राह्मण ब्रह्म जानेति ब्राह्मणः, ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वान्, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण। आहा, बोले लक्षण क्या है उनमें? विरक्त इंद्रियार्थेषु। जो सखा हैं एकदम विरक्त हैं, कोई कामना नहीं मन में, विरक्ति भाव में जीते हैं, सिर्फ भगवान के लिए जीते हैं। ऐसे सखा विरक्त इंद्रियार्थेषु। बोले रहते कैसे? बोले घर पर कुछ भी नहीं, फिर भी प्रसन्नात्मा, इतने प्रसन्न रहते हैं कि जैसे बड़े बड़े राजाओं के ठाट बाट होने पर भी राजा नहीं रह पाते, वैसे सुदामा जी बिना कुछ संपत्ति के प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्नात्मा। बोले और क्या लक्षण है? बोले जितेन्द्रियः, इंद्रियों को जीत लिया उन्होंने, इंद्रियों पर काबू पा लिया। भागवत में कहीं पर भी सुदामा जी को गरीब नहीं कहा, सुशीला को जरूर कहा। दरिद्रा सीधमाना सा बेपमाना भिगम्य चा। सुशीला जी जरूर दरिद्र है। सुशीला जी चाहती हैं कि कुछ हो जाए। सुशीला जी के मन में भाव रहा
कि कुछ संपत्ति होगी तो हम अपने बच्चों को पाल पोस पाएंगे। लेकिन सुदामा जी ऐसे नहीं। आहा, सुदामा जी के तो मुख से श्री कृष्ण नाम निकलता रहता था। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, गोविंद का नाम रटते रहते थे। आहा, देखो यथा नाम तथा गुण। सुशीला जी का जो नाम है वही गुण है। बोले सुशीला जी का नाम क्या? सुशीला। सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला। जैसा नाम है वैसा गुण है, एकदम सुशील। पूरी जिंदगी सुशीला जी ने एक साड़ी में गुजार दी, पर कभी पति से शिकायत नहीं की, कभी शिकायत नहीं की। पूरा जीवन एक साड़ी में गुजारा। कोई अगर ताने देता भी था कि 4-4 बच्चे हैं, तुम्हारे पति काम धाम कुछ करते नहीं, कुछ करते धरते हैं नहीं, वो कहती थी भगवान की यही इच्छा होगी, जैसे ठाकुर जी रखेंगे हम वैसे रहेंगे। आहा, देखो एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना मेरे पागलों, नाम का भी बड़ा महत्व होता है। एक नाम राम जो पार उतार देता है, इसलिए नाम को बड़ी सोच समझ करके रखना चाहिए। आजकल नामों की ऐसी होड़ लग गई, जैसे देखो संतान घर पर बच्चा या बच्ची हो गए, ऐसे नाम रख देते कि भगवान ही बचाए। चिंटू, मिंटू, डॉली, बॉबी, विचित्र नाम रख देते। अरे कम से कम नाम रखो तो भगवान के ऊपर रखो, भगवान का भजन भी हो जाए, नाम भी हो जाए। नाम का बड़ा महत्व है। और नाम देखो, नाम ब्राह्मण पहले आचार्य ब्राह्मण नाम रखते थे तो ग्रह देखकर, नक्षत्र देखकर रखते थे। बोले क्यों? बोले जैसे नक्षत्र बढ़ते थे पढ़ते थे वैसे ब्राह्मण नाम रखते थे, तो बच्चे में, बेटा में, बेटी में वैसे ही गुण आते थे। अब आजकल गुण चाहे जैसे हो, नाम यूनिक होना चाहिए। आजकल एक चलन चला है यूनिक, ऐसा नाम हो जो किसी का ना हो। तो कई लोग रख देते टुक टुक। यहाँ दरबार में ही आए थे एक सज्जन अपनी बेटी को लेकर के, हमने पूछा नाम क्या है? बोले गुरुजी इनका नाम है टुक टुक। हमने कहा घड़ी धर दो, टुक टुक क्यों रख रहा है? घड़ी रखो, घड़ी, दीवाल घड़ी रखो। बताओ ये कोई नाम है टुक टुक? अब नाम भी एक आदमी इतना करिया कि उजाले में जावे तो वहां पे भी अंधेरा हो जाए, और नाम पूछो कि नाम क्या? बोले गोरेलाल। हमने कहा हद हो गई, गोरेलाल नहीं तुम कारेलाल हो, गोरेलाल मत रखो, कारेलाल। तो कई आदमी ऐसे विचित्र नाम रख देते हैं कि कई बार सोचना पड़ता है कि इनका नाम किसने रख दिया। हाँ, एक व्यक्ति का नाम था तेज सिंह। बोले नाम? बोले तेज सिंह, और चले इतने धीरे कि कछुआ भी आगे निकल जाए। हमने कहा इनका तेज सिंह मत रखो, धीरे सिंह रखो, ये बहुत धीरे हैं, स्लो मोशन में जीते हैं ये तेज सिंह नहीं, इनका नाम धीरे सिंह रखो। बोलो सीताराम। ऐसे ही एक व्यक्ति कंधे पे बंदूक लेकर खड़ा था, पूछा नाम क्या? बोले शेर सिंह। बाप का नाम शमशेर सिंह। कंधे पर क्या है? बंदूक। कांप क्यों रहा है? कुत्ता भौंक रहा। हद हो गई, नाम शेर सिंह, बाप का नाम शमशेर सिंह, कांधे पर बंदूक रखे और बोले कांप क्यों रहे? बोले कुत्ता भौंक रहा। अरे नाम बदलो, शेर सिंह शमशेर सिंह हटाओ। नाम सोच कर रखना चाहिए। नाम हम लोग फिलो में रख देते, जैसे कई बार माताजी, अरे पिताजी, कई लोग नाम अपनी बच्ची का नाम रख देते स्वीटी। अच्छा छोटी बच्ची हो 4-5-6 साल की, चटर पटर सी, और कहो स्वीटी, कितना अच्छा नाम है। जब वो आवे जी, कितना अच्छा लगता है। लेकिन नाम भी सदाबहार वाला रखना चाहिए। अब तुम विचार करो, अपने मन में सोचो कि शायद वही स्वीटी बूढ़ी हो जाए, 80 साल की डुकरिया, चश्मा भारी लगो हो, हाथ में लठिया कपत हो गए, खाल लटक गई, दिखा नहीं रहा, करियाई टेढ़ी, और तुम कहो स्वीटी। ऊकी परबे बारी है ठटरी।
और तुम कह रहे स्वीटी। तो भाई देखो, नाम ऐसा रखना चाहिए जो सदाबहार हो। कैसे हो? है? एक जन का नाम था धर्मदास और घूस लेते थे। हमने कहा इनका नाम अधर्मदास रखो। ये धर्मदास नहीं, अधर्मदास है। हो बताओ, नाम धर्मदास है? नाम की विचित्रता है। एक बहू को 9 विवाह भाव, चाय बनाई ससुर के लिए, इलायची खत्म हो गई तो ससुर साहब मार्केट जा रहे थे। पिताजी 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 रुकिए 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 जरा रुकिए, आप मार्केट जा रहे हैं, इलायची खत्म हो गई। ससुर बोले चुप, 4 दिन आए नहीं हुआ, अपनी सासू माँ का नाम लेती है। बहू ने कहा क्या हुआ पिताजी, आप नाराज क्यों हो गए? बोले वाह, इलायची तेरी सासू माँ का नाम है। अच्छा पिताजी क्षमा, अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे। 2-4 महीना बीत गए। बेचारी बहू भोली भाली अशोक नगर की, भोली भाली मुन्नी बाई अशोक नगर की। तो फिर इलायची खत्म। तो एक दिन फिर पिताजी मार्केट जाने लगे। ये चिल्लाई पिताजी पिताजी गाड़ी पर, रुकिए 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 रुकिए, मार्केट जाए, सासू माँ खत्म हो गई है। नाम तो ले नहीं सकते, उसने युक्ति लगाई। पिताजी मार्केट, तो सासू माँ, उस जाए इतना सुना कि सासू माँ खत्म हो गई, सोने अटैक आ गो। ससुर साहब अटैक आओ, 3 दिन बाद उनको हॉस्पिटल में कोमा खोलो। जब खोलो तो बोले जो बताओ कहाँ है मुन्नी भाई, इलायची भाई। ओ इलायची भाई तो सामने खड़ी रहा। का भाव कायम गिर पड़े थे। बोले गिर का पड़े थे, जिंदा है। बहू तो काटती। अरे बहू बोली पिताजी तो वही ना काटते के सासू माँ को नाम ना लो चाहिए, इलायची खत्म हो गई थी, हमने वो इलायची की बात करी। बोलो सीताराम। नाम की महिमा है, लेकिन नाम भी अच्छे रखो चाहिए। कई बार ऐसे नाम लोग रख देते हैं, हमें बड़ी हंसी आने लगती है कि यार भाई बताओ, एक व्यक्ति अपना नाम रखे था ठन पाल। हाँ बताओ, अब देखो देखो ये कोई नाम है? ठन पाल, ये भी कोई नाम है? अरे भाई दूसरा कुछ रखो, नाम भी रखो तो ऐसे रखो। ये विनोद की बात तो ठीक है, नाम रखना ही है। नाम रखो, राम, श्याम, सीता, गीता, राघव, रघुनाथ, गोविंद, गोपाल, माधव, मोहन, मुरारी, पार्वती, उमा, ऐसे नाम रखो जिसमें नाम भी सुंदर, भगवान का भजन भी हो जाए। भगवान का भजन भी हो जाए। अब आजकल जो अंग्रेजी चली, ये विदेशी, और विदेशी मोबाइलन पर देख देख करके नाम रखते हैं। बोले किक, ऐसे किक जो का है, बोले ये नाम है गुरुजी। हमने कही हमारे तो मोटरसाइकिल की किक हो, क्या बताएं, लेकिन ठीक है। लेकिन यथा नाम तथा गुरु, जो ब्राह्मणों से पूछकर पंचांग रीति के अनुसार अपने बालक या बालिका का नाम रखते हैं, तो नक्षत्र वही नाम बताते हैं जैसे गुण उस बालक या बालिका में प्रकट होते हैं। अब नाम होए शांति बाई, जहां जावे क्रांति फैलावे। हैं? कई बार नाम होता शांति बाई, जहां जाती सो क्रांति फैलाती जाती। ये तो लफड़ा वाली बात है, उल्टी बात है। ये तो नाम शांति बाई है, शांति रखो, नाम क्रांति बाई है। एक जनों को नाम था खुशबू। खुशबू नाम बहुत अच्छा है, पर शायद पंचांग से देख कर न रखा नाम खुशबू, और अगर भी बैठ जाए तो अगल बगल स्प्रे की जरूरत पड़े। आओ एक जगह हम भी बैठे थे। हमने कहा ये कौन है? बोले ये है खुशबू। हमने कहा इनका नाम बदबू रखो। हमें जल्दबाजी में क्या, इनका खुशबू नहीं, इनका नाम बदबू धरो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ओहो, नाम की बड़ी महिमा है। नाम सोच समझ करके रखना चाहिए।
ऐसा नाम रखो जो गुणों के अनुरूप हो। जैसे हमारा नाम रखा दादाजी ने धीरेंद्र। बोले धीरेंद्र का अर्थ क्या होता? धीर धन इंद्रहा, जो धैर्य पर विजय धारण कर ले वो धीरेंद्र है। बल्कि चूंकि ऐसा है नहीं है, नाम ही भरा है। ऐसा है नहीं पर नाम है धीरेंद्र है। तो नाम जैसे इनका नाम है नरेंद्र, नरधन इंद्र, जो नरों के राजा हैं वो नरेंद्र। तो नाम के अर्थ होते हैं, ऐसे थोड़ी नाम का अर्थ ना हो। नाम का हर नाम का अर्थ होता है। नाम रखे ही जाते हैं कि उनका अर्थ होता है। अच्छा विचार करो, अच्छा नाम, अच्छा देखो कितनी अच्छी बात याद आ गई। अब बात आ गई तो बोले ही दइए, उसमें क्या दिक्कत? घर को परसोइया अंधियारी रात। अच्छा विचार करो, अगर नाम ना रखे जाते तो कैसे बुलाते? ये ओए ये विचार, अगर नाम ना होते तो कैसे बुलाते? अब मान लो हमें लास्ट वाले हम बुलाने कहते ये ओ ही यू आओ। विचार करो, विचार करो। जैसे चाइना में है, तो चाइना में नाम ऐसे ही रखे जाते। चम्मच के एक ठैया थाली के ऊपर चम्मच पटकी जात, या थाली रखी सो के ऊपर सिक्का पटको जात, और सिक्का पटको सो जो कछु सिक्के से आवाज लगी चिंग चोंग चाई, वैसे ही नाम रख दिए जाते हैं। हम एक दिन आकलन करते रहे कि चाइना में नाम कैसे रखा? तो होते तो वेद होते नहीं है, होते तो पंडित जी होते नहीं, नाम कैसे रखा? तो हमने कहा यहाँ पर पद्धति ऐसे चली होगी कि एक कटोरी रखा तो उनमें डाला तो सिक्का, सो मैंने कहा टन, नाम रख टिंग चोंग चन। जैसी आवाज 2-3 बार में निकल गई वही मिला के नाम डाल दो। बोले इनका नाम क्या? बोले इनका नाम चिंग चोंग चांग चोंग। बोलो सीताराम। जो तो हमारा ज्ञान आए फ्री को, बैठे बैठे बुद्धि लगाते रहते हैं, और तो कोई काम है नहीं, जो बैठे बैठे दिमाग लगाते रहते, उसी का खेल है। लेकिन नाम की बड़ी महिमा।